हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। यूथ अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करती हूं। आप सब ने आखिरी वीडियो में परसेंटेज के कुछ कॉन्सेप्ट्स और 3 टाइप के पैटर्न के क्वेश्चंस हमने देखे थे। आज हम बहुत ही सिलेक्टेड और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्जाम में आते ही हैं। तो सबसे पहले टाइप 4 बात करते हैं, जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मतलब जो हमारी आयत और खर्च होता है उस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो उस टाइप में पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले हम रीड करते हैं क्वेश्चन में क्या है। अ पर्सन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम। एक आदमी है, अपनी आयत का कितना खर्च कर रहा है, 75%। लेकिन अब क्या करा, उसके इनकम को क्या कर दिया, 60% से बढ़ा दिया और एक्सपेंडिचर को भी क्या कर दिया, 70% से बढ़ा दिया। तो पूछा गया है, जब हमने इनकम और एक्सपेंडिचर को बढ़ाया, आयत और खर्च को बढ़ाया, तो खर्च जो हमारी सेविंग है, बचत है, उसमें क्या प्रभाव पड़ा। क्या हमारी बचत बढ़ी या हमारी बचत घटी, और बढ़ी या घटी तो कितने परसेंट से हुई, हाउ मच परसेंट से हुई, तो वो हमें निकालना है। जब भी इनकम और एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन पे आते हैं तो सबसे पहला पॉइंट हमें ध्यान रखना है, हमें इन तीनों चीज़ों को निकालना है। किन तीनों चीज़ों को निकालना है, इनकम को, एक्सपेंडिचर को और सेविंग को। इन तीनों चीज़ों को फाइंड करना है। और सबको ये चीज़ पता है, हमारा जो इनकम होता है वो क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। जितना हम खर्च करते हैं और जितना हम बचाते हैं, दोनों को मिलाकर हमारी क्या बनती है, इनकम। सबसे पहले ये 75% की बात करते हैं। तो हमें पता है 75% का फ्रैक्शन सबको पता है, 5 से काट हो जाएगा, 5 से 5 25, 20 आ जाएगा, 5 से 15 है, मतलब इसका फ्रैक्शन क्या आ गया, 3/4। लेकिन हमें ये चीज़ क्या पता होनी चाहिए, डायरेक्ट पता होनी चाहिए। इतनी बात समझ में आई। अब पर्सन स्पेंड्स, खर्च करता है, और हमें पता है नीचे वाला जो होता है वो हमेशा हमारा क्या होता है, टोटल होता है। तो हमारी इनकम क्या हो गई, 4, और पर्सन 75% क्या कर रहा है, स्पेंड कर रहा है। इसका 75% 3 है और ये स्पेंड कर रहा है, मतलब खर्च कर रहा है, एक्सपेंडिचर है। तो एक्सपेंडिचर क्या हो गया हमारा, 3 हो गया। इनकम ये है, हमारी आयत ये है, हम खर्च इतना कर रहे हैं, तो बचा कितना रहे, 1 बचा रहे। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमेशा जो भी दिया हुआ है हमें परसेंट में, उसके फ्रैक्शन वैल्यू से हम तीनों चीज़ें निकाल लेंगे। दूसरी स्टेप, उसकी इनकम को, उसकी आयत को 60% से बढ़ा दिया, मतलब इसको कितने परसेंट से बढ़ा दिया, 60% से बढ़ा दिया। इधर बात करते हैं तो इसको कितने परसेंट से बढ़ा दिया, 70% से बढ़ा दिया। अब हमें बताना है कि सेविंग में क्या हुआ, बढ़ाव हुआ या फिर क्या हुआ, कम हुआ, ये चीज़ बतानी हमें, और कितने परसेंट जो है। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 240। इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी 21x। और हमें पता है जो हमारी सेविंग होती है उसको हम क्या लिख सकते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। हमें ये चीज़ पता है, जो भी हमारी इनकम है उसमें जितना भी हम खर्च करते हैं उससे सेविंग आ जाता है। 240 में से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30। और ये 30 का ही का आ रहा है, प्लस का रहा है, दिख रहा है हमें, प्लस का रहा है। इसका मतलब 30% जो हो रही है हमारी सेविंग, क्या हो रही है, बढ़ रही है। सबको ये बात समझ में आई। कितनी परसेंट हमारी सैलरी, वो कितनी परसेंट हमारी सेविंग बढ़ रही है, 30% हमारी क्या बढ़ रही है, सेविंग बढ़ रही है। 30% से हमारी बचाव बढ़ रही है। सबको ये बात समझ में आई कैसे क्या। तो हमें सिर्फ फ्रैक्शन से, एक बार जब इस टाइप के क्वेश्चन में सिर्फ हमें गोल ये रखना है कि हमें इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग पता पड़ जाए। जब ये 3 चीज़ पता पड़ जाएगी तो क्वेश्चन में जो दिया होगा उसके अकॉर्डिंग ईजिली सॉल्व हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ही टाइप 4 में ही सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम क्या बोल रहे हैं। हमें ये चीज़ पता है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, इनकम क्या है, एक्सपेंडिचर, सेविंग, 3 चीज़ें निकालना में होना चाहिए। इसमें हम दूसरा मेथड करेंगे ताकि आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उससे कर सकते हो। क्या बोला गया है, एक पर्सन है वो 6% बचाता है उसकी इनकम का, लेकिन 2 साल बाद क्या होता है, जो उसकी इनकम है 15% से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, लेकिन उसकी जो बचत है वो सेम रहती है। जो 2 साल पहले थी वही उसकी बचत रहती है। तो बताना है कि एक्सपेंडिचर में कितना इंक्रीज हुआ। समझ में आया। और ऑब्वियसली बात है, इनकम बढ़ रही है लेकिन बचत वही है, तो इसका मतलब एक्सपेंडिचर जो खर्च है वो हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो डिक्रीज का तो सवाल है ही नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 6%। हमने माना हमारी जो इनकम है वो 100 है। क्या मान लिया हमने, हमारी इनकम क्या है, 100। खर्च कितना बचा, कितना रहे, 6। तो हमें पता है कुछ चीज़ हमारे पास 100 रुपये है जिसमें से हम 6 रुपये बचा रहे हैं, तो हमें पता करना है कितना खर्च कर रहे हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, 100 में से 6 माइनस कर दो। यहाँ बात करूँगी 4, तो कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं हम, खर्च 94 कर रहे हैं। लेकिन 2 साल बाद क्या होता है, इनकम में 15% का क्या जाता है, बढ़ावा जाता है। 100 का 15% कितना हो जाएगा,
115, और सेविंग जो है वो सेम रहती है। सेविंग पहले भी 6 थी तो अभी भी क्या आ जाएगी, 6 ही आ जाएगी। एक्सपेंडिचर बताना है, पता है कैसे कर लेंगे, माइनस करके, तो 15 9 आ जाएगा और 10 एज इट इज आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई। सबसे पहला काम यही है, हमें तीनों चीज निकालना। हमने देख लिया 6% बचा रहा है तो 6 बचा हुआ एक्सपेंडिचर, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे भी आ गया कि 15% बढ़ा रहा है तो 100 का 15% 115। अब सेविंग तो सेम ही है तो एक्सपेंडिचर अपने आप। क्या क्वेश्चन में पूछा गया, जब ये चीज आ गई तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। क्या पूछा गया, परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, और परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर तो हमें पता है कैसे निकालेंगे, 109 माइनस 94, चेंज इन में हम ऐसे ही करते सब्ट्रैक्ट, नीचे क्या आती है हमेशा ओरिजिनल वैल्यू, तो पहले क्या थी 94 इंटू क्या हो जाएगा 100। इतनी बात समझ में आई। इसको इसमें से माइनस करेंगे, 9 में से 4 6 और 10 में से 9 गया 1, 16/94 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 15.9% के अप्रॉक्स आएगा। तो हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो कितने परसेंट से बढ़ गया, 15.9% है। सबको ये बात समझ में आई। तो हमें सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करना है। ये चीज़ आ गई तो वो किसी भी चीज़ की वैल्यू पूछ सकता है, तो उसको तो हम फॉर्मूले से लगा सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का ये थर्ड टाइप है। क्वेश्चन में बोला गया है, अब इसमें हमें रेशियो दिया हुआ है, किसके बीच में दिया हुआ है, रामा एक बंदा है, उसके एक्सपेंडिचर और सेविंग के बीच में क्या दिया हुआ है, रेशियो। तो हमने लिख लिया कि जो एक्सपेंडिचर है और जो सेविंग है उसके बीच में हमें रेशियो कितना दिया हुआ है, 5:3। और हमें पता है जो इनकम होती है, जो हमारी आयत होती है, वो खर्च और बचत को मिलाकर ही होती है। तो हम इनकम आसानी से निकाल सकते हैं, 5 + 3 कितना हो गया, 8। इतनी बात समझ में आ गई, तीनों चीज़ मिल गई। अब क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इनकम को क्या कर दिया, 12% से बढ़ा दिया, और एक्सपेंडिचर जो खर्च है उसको भी क्या करा, 15% से बढ़ा दिया। इसको सॉल्व करेंगे, 8 + 16, 8 1 Z 96 हो गया। यहाँ पर करेंगे 5 5 25 कितना हो गया, 75 हो गया। इतनी बात समझ में आई, मल्टीप्लाई कर दिया हमने। हमें क्या निकालना है, सेविंग निकालना है, यहाँ पे निकालना है कितना परसेंट आ रहा है। इतनी बात समझ में आई, कितने परसेंट में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हुआ है। रेशियो निकालना सबको समझ में आ गया, 2 के रेशियो दिए हुए हैं। इनकम हमें पता है खर्च और बचत को मिलाकर होते हैं। इसको 96 को 75 में से माइनस करेंगे तभी हमें सेविंग मिलेगी। तो हमने क्या करा, 6 में से 5 1, 9 में से 7 माइनस किया, कितना बचा 21। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई, 21 आ गई। अब ये 21 जो है वो किसके बराबर होगी, 3 के, क्योंकि हमारी सेविंग क्या है 3। तो 321 के, तो 1 किसके हो गया 7, तो कितने परसेंट का हो गया, 7% का सेविंग में चेंजेस आया। सबको बात समझ में आ गई। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, टाइप 5 की बात करते हैं, जब ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पास और फेल पर। पहले हम देखा कि इनकम और एक्सपेंडिचर पे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब बात करते हैं पास और फेल के ऊपर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, एक एग्जाम हुई, उस एग्जाम में पास करने के लिए हमें कितने मार्क्स चाहिए, 35% मार्क्स चाहिए। मतलब अगर हमें पास होना है तो हमें टोटल कितने मार्क्स चाहिए, 35% चाहिए। एक स्टूडेंट है, एक बच्चा है, उसको कितने मार्क्स मिले, उसने जो मार्क्स ऑब्टेन्ड करे वो कितने मिले, 40, लेकिन वो फेल्ड हो गया 30 मार्क्स से। इस लाइन का मतलब समझना, उसको आए एग्जाम में 40 मार्क्स, लेकिन अगर उसको 30 मार्क्स और आ जाते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। क्योंकि अभी क्या हुआ, वो 30 नंबर से क्या हो गया, फेल हो गया। आए उसको टोटल 40 मार्क्स है, लेकिन वो 30 नंबर से फेल हो गया। इसका मतलब हमें ये समझ में आता है कि अगर 40 में 30 उसको और आ जाते हैं, मतलब टोटल 70 मार्क्स आ जाते, तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। और हमें पता है पास होने के लिए हमें कितने परसेंट चाहिए, 35%। 35% और 70 मार्क्स दोनों बराबर हो गए, क्योंकि पास होने के लिए अगर मार्क्स में बात करूँ तो मेरे को 70 चाहिए। कितना चाहिए, 70। और अगर परसेंटेज में बात करूँ तो 35, मतलब 35% की वैल्यू जो है वो किसके बराबर हो गई, 70 के। 1% की वैल्यू कितने बराबर हो गई, 70/35। तो 1% की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 2 के बराबर हो गई। इतनी बात समझ में आई। लेकिन अब हमें क्या निकालना है, फाइंड टोटल मार्क्स ऑफ पेपर, कुल मार्क्स। हमें पता है कुल किसके बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। तो 100% की जो वैल्यू है कितनी हो गई, 200। कैसे ही 200, 2 × 100। सबको ये बात समझ में आई, सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आइए इसी में देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। आइए देखते हैं पास एंड फेल में क्वेश्चन नंबर 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसको जो हम क्वेश्चन है वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे। किससे सॉल्व करेंगे, वेन डायग्राम। पास एंड फेल के जितने भी क्वेश्चन है आप सब ट्राई करना कि उसको हम वेन डायग्राम से करें, बहुत सिंपल तरीके से होते हैं। कैसे, देखते हैं।
एक एग्जामिनेशन हुआ, उसमें 80% जो कैंडिडेट्स हैं, लोग हैं, वो इंग्लिश में पास हुए, 85% लोग जो है मैथ्स में पास हुए और 73% कैंडिडेट्स ऐसे थे जो दोनों सब्जेक्ट्स में पास हुए। तो हमें बताना है कि ऐसे कितने प्रतिशत लोग थे जो दोनों सब्जेक्ट्स में क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। अब सबसे पहली चीज़ हम देख रहे हैं, तो इसमें तीनों जगह किसकी बात करी गई है, पास वालों की बात करी है। हम सब ध्यान से समझना, हमने क्या करा, एक वेन डायग्राम बनाया, 2 सब्जेक्ट्स हैं तो हमने क्या ले लिया, 2 सर्कल्स ले लिए, और ये वेन डायग्राम हम किसका बना रहे, सिर्फ पास का बना रहे। इतनी बात समझ में आई। अब हमने क्या करा, देखा कि कॉमन कितने हैं, तो हमने देखा 73% कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि क्या हुआ है, दोनों सब्जेक्ट्स में पास हुए हैं। हमने देखा कि जो 73% कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि काय में हुए हैं, दोनों सब्जेक्ट में। हमें पता है वेन डायग्राम में हम बीच वाला क्या लिखते हैं, कॉमन वाला, और ये क्या होता है, सिर्फ ओनली वाला केस। और हम पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश और मैथ्स, तो इसको हमने इंग्लिश के लिए ले लिया, इसको हमने मैथ्स के लिए लिया। पहले आप ये समझो कि जब ये ऐसा फिगर मैंने बनाया, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब सिंपल सा ये होता है, ये जो होता है कॉमन वाले होते हैं। यहाँ पे ऐसे जो लोग बैठते हैं जो सिर्फ इसी के हो, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश, तो यहाँ ऐसे लोग आएंगे जो सिर्फ इंग्लिश में ही पास हुए हो, और यहाँ ऐसे लोग आएंगे जो सिर्फ काय में पास हुए हो, सिर्फ मैथ्स में ही पास हुआ हुआ। इतनी बात समझ में आई वेन डायग्राम की। अब हमने देखा इंग्लिश में कितने लोग पास हुए हैं, हमने लिख लिया 80, और मैथ्स में कितने लोग पास हुए हैं, तो हमने देख लिया 85 लोग पास हुए हैं। अब हमें निकालना है कि सिर्फ इंग्लिश में कितने पास हुए। हम क्या करेंगे, टोटल में से कॉमन वाले निकाल देंगे। तो 10 में से 3 गया 7, तो यहाँ पे कितना आ गया 7, कैरी ओवर लेके करा। उसी तरह हम देखेंगे सिर्फ मैथ्स में कितने लोग हुए, तो हम इसमें से माइनस करेंगे। 5 में से 3 गए 2, 8 में 7 गए 12, तो हमें माइनस करने पे ये पता पड़ गया कॉमन वाले कि केवल इंग्लिश में 7 लोग पास हुए और केवल मैथ्स में कितने लोग पास हुए, 12 लोग पास हुए। इतनी बात समझ में आई। यहाँ बीच वाले हमेशा क्या होते हैं, कॉमन, और ये क्या होते हैं, ओनली वाला केस। और हम सिलॉक्स पढ़ेंगे तो इस चीज़ को और इजीली समझेंगे। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमें बताना है कितने परसेंट कैंडिडेट्स फेल्ड हुआ। अभी हमने परसेंट हटा दिया कैलकुलेशन करने के, लेकिन है सब परसेंट में, फेल हुए हैं। हमने देखा टोटल पास कितने लोग हुए, इन सब का एडिशन, ये कॉमन वाले लोग, ये ओनली वाले लोग, सबको ऐड कर देंगे। 7 + 3 10, 10 + 2 12, 1 कैरी ओवर, 7 8 9, मतलब 92% टोटल लोग क्या हुए हैं, पास हुए हैं। अब हमें क्या निकालना है, दोनों में कितने फेल हुए हैं। हमें पता है 100% टोटल होते हैं, 100 में से 92 माइनस कर दो, 92 माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा 8%। तो 8% ऐसे लोग हैं जो दोनों सब्जेक्ट्स में क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। वापस से मैं एक बार क्वेश्चन समझा देती हूँ। हमने क्या करा, वेन डायग्राम बनाया और उसमें सबसे पहले हमने देखा ऐसे कितने लोग हैं जो दोनों में एक साथ पास हो रहे हैं। उसके बाद अब जो ये 80% दिया है, इस 80% में ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ इंग्लिश में पास हुए और ऐसे भी लोग हैं जो कॉमन हुए हैं। तो कॉमन माइनस करके हमने ओनली बता दिया। अब हमें निकालना है कितने फेल हुए हैं, तो सबसे पहले हम पता कर लेते हैं कि टोटल कितने पास हुए। इन तीनों का ऐड कर देंगे तो हमें पता पड़ जाएगा टोटल पास हुए। टोटल हमें पता है 100 होते हैं, 100 में से पास वाले माइनस कर दो तो हमें फेल वाला पता पड़ जाएंगे। आई सबको बात समझ में। आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब ये टाइप 6 है, पॉपुलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। हमने इनकम एक्सपेंडिचर पे देख दिया, पास एंड फेल के क्वेश्चन देखे। अब हम देखते हैं पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट वही है, सिर्फ टर्मिनोलॉजीज चेंज कर दी गई है। क्वेश्चन है, रिंगास पॉपुलेशन फर्स्ट ईयर इंक्रीज बाय 20%। सबसे पहले हमने देखा है 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5। तो हमें पता है नीचे वाला क्या होता है, टोटल, और ऊपर वाला उसका परसेंट। अब क्या हुआ, इंक्रीज हुई, मतलब पहले 5 थी तो बाद में क्या हो गई, 6 हो गई। कितने टाइम बाद, 1 साल बाद। फिर दूसरे साल क्या हुआ, 25% से बढ़ी। हमें पता है 25% की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो कितना आ जाएगा 1/4। मतलब 4 थी तो कितनी हो गई, 5 हो गई, क्योंकि 4 का 25% 1 होता है। ये किसकी बात करी, फर्स्ट ईयर के बाद। ये किसकी बात करी, सेकेंड ईयर के बाद। थर्ड ईयर क्या हुई, डिक्रीज हो गई 30% से। हमें पता है वापस 30% की वैल्यू ऐसे निकालते हैं 3/10, मतलब 10 3 डिक्रीज हो गई तो 10 - 3 कितना आ जाएगा
7 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई। तो ये सारी क्या थी, इनिशियल पहले, और बाद में ये फाइनल, मतलब इंक्रीज और डिक्रीज करने के बाद ये सारी वैल्यूज हुई। इतनी बात समझ में आई। और ये वैल्यूज तो सबको याद होनी चाहिए, लेकिन मैंने जिसको नहीं पता है उसको निकालना बताया। अब देख लेते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं। ये 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, 2 3 = 6, 2 2 = 4, और कुछ कैंसिल हो नहीं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, 21। मतलब पहले इतनी थी और इंक्रीज होने या डिक्रीज होने के बाद इतनी हो गई पॉपुलेशन। अब उसने पूछा है फाइंड पॉपुलेशन आफ्टर 3 years, अगर प्रेजेंट में पॉपुलेशन 6000 है। मतलब प्रेजेंट में पॉपुलेशन कितनी थी, 6000 नहीं, 6 lakhs, तो 60,000। तो हमें बताना है कि 3 साल बाद कितनी होगी। तो अब सबको एक मेथड पता है, जब हमें ऐसे पता होता है तो सबसे पहले टोटल, तो टोटल कितना है, 60,000। अब ये टोटल किसका है, प्रेजेंट का है, तो इसके नीचे किसकी वैल्यू आती है, प्रेजेंट की वैल्यू आती है। तो यहाँ पर क्या लिख दिया, 20, और यहाँ पर क्या आता है, जिसका हमें निकालना है। हमें किसका निकालना है, आफ्टर 3 years। तो हमें पता है 3 साल बाद की वैल्यू क्या है, ये। तो इसको इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, 3000। 3 1 = 3 6, और 63,000। तो 3 साल बाद जो पॉपुलेशन होगी वो कितनी होगी, 63,000। सबको ये बात क्लियर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 2 आप सबको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप लोग सब उसका स्क्रीनशॉट लेके खुद से ट्राई करना, और फिर नहीं बने तो सोल्यूशन आप देख सकते हैं। अब मैं आपको एक बार क्वेश्चन बता देती हूँ। क्वेश्चन में है कि पॉपुलेशन दी हुई टाउन की, क्या पॉपुलेशन दी हुई है, 286,988। ये हमें क्या दी हुई है, टाउन की पॉपुलेशन दी हुई है। उसने बोला क्या है, इसमें से 5/11, 5/11 क्या है, मेल्स हैं। कितने मेल्स हैं, 5/11 मेल्स हैं, और जो बचे हुए हैं वो सारे क्या हैं, फीमेल्स हैं। तो हमें ये चीज़ पता पड़ गई, टोटल 11 कितने हो गए, लोग हो गए। इस चीज़ को भूल जाओ, हमें पता पड़ गया टोटल लोग 11, 5 उसमें से मेल, तो बचे हुए कितने होंगे, 6 लोग क्या होंगे, फीमेल होंगे। सबको समझ में आई। और उसमें बोला गया है रेस्ट आर फीमेल्स, 50% ऑफ फीमेल्स आर मैरिड इन द सेम टाउन। ये सब एक टाउन की बात हो रही है, और जो उसमें से बोला है कि 50% फीमेल्स हमारी क्या है, मैरिड है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन। जितने भी शादीशुदा लोग हैं उनका परसेंटेज निकालना है। और उसी में दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड मेल। मैरिड टोटल कितने मेल्स है उसका हमें निकालना है। अब सबसे बड़ी बात, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। हमने देखा कि जो टोटल टाउन में लोग हैं उसने इसे इतना दिया हुआ कि 5/6 दिया हुआ है। रेशियो क्या दिया हुआ है, 5/11। ये हमें रेशियो दिया हुआ है, और जो 5th पार्ट है वो क्या है, मेल का है। तो हम सबसे पहले देखते हैं मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं। इतनी बात समझ में आ गई। हमने देखा 5 हमारे क्या है, मेल है, तो बचे हुए 6 क्या हो जाएंगे, हमारे फीमेल हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। टोटल लोग कितने हो गए, 11। अब लाइन में बोला गया है 50% ऑफ द फीमेल्स आर मैरिड। 6 का 50% कितना होगा, 3 होगा। मतलब 3 हमारे क्या हो गए, मैरिड हो गए। तो ऑब्वियसली बात है बचे हुए 3 हमारे क्या हो जाएंगे, अनमैरिड हो जाएंगे। तो परसेंटेज बताना मैरिड पॉपुलेशन है। अब ये सब रहते कहाँ हैं, एक टाउन में रहते हैं। अगर 3 फीमेल्स मैरिड है तो ऑब्वियसली बात है इधर जो 3 मेल्स होंगे उनके साथ ही मैरिड होगी, क्योंकि हमने क्या बात करी गई है, एक ही टाउन की बात करी। तो बचे हुए जो अनमैरिड मेल्स है वो कितने हुए, 2 हुए। इतनी बात सबको क्लियर हुई। हमें जो रेशियो दिया हुआ है उस हमने मेल फीमेल निकाल दिया। फिर उसने बोला 50% जो फीमेल्स है वो विवाहित है, वो हमने लिख लिया। तो बची हुई क्या होगी, विवाहित नहीं होगी। अब 3 महिला है तो वो ऑब्वियसली बात है मेल से मैरिड होगी, तो 3 से होगी, तो बचे हुए 2 क्या होंगे, अनमैरिड होंगे। अब क्वेश्चन की बात करते हैं फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन। तो टोटल कितने मैरिड हुए, 3 मेल और 3 फीमेल, 6 हुए, अपॉन टोटल संख्या कितनी है, टोटल संख्या टोटल कितने हैं, 11, और परसेंटेज निकालना है तो क्या आ जाएगा, 100। पहले वाले का आंसर समझ में आया। हमें निकालना है टोटल मैरिड, कितने टोटल मैरिड, कपल्स बोलते हैं तो क्या आते हैं, 3 आते हैं। लेकिन उसने बोला टोटल मैरिड, क्या बोला कि क्वेश्चन में टोटल मैरिड पॉपुलेशन, तो मैरिड पॉपुलेशन 3 मेल्स है 3 फीमेल्स है, टोटल 6, और टोटल संख्या क्या है 6 + 11 × 100। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 600/100।
11, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 5 जा 55, इधर भी 5 चले जाएगा तो 11 5 जा 55, 5 11 4 जा 44 और इधर 6/11%। सबको बात समझ में आई? तो क्वेश्चन क्या आ गया हमारा 54, इसको और आप कैलकुलेट कर लेना। अब उसी में दूसरा क्वेश्चन बोला गया फाइंड परसेंटेज ऑफ मैरिड मेल, टोटल मैरिड मेल निकालना है। तो हमने देखा टोटल मैरिड मेल कितने हैं, 3 है। अब इसके नीचे क्या हम टोटल पॉपुलेशन लिखेंगे, नहीं, टोटल मेल्स लिखेंगे, क्योंकि उसने बात ही किसकी करी है, सिर्फ मेल्स की करी गई है। तो 3/5 इंटू 100, 5 से कैंसिल हो जाएगा 20, तो आंसर में क्या आ जाएगा 60%। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अगर ये चीज़ आपने बना ली तो अब ये आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि टोटल बताओ मेल्स कितने हैं, कुछ भी चीज़ पूछ सकता है, तो वो तो हम इजिली निकाल सकते हैं, बस हमें ये चीज़ निकालना आ सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। आज हम देखते हैं आज का लास्ट टाइप 7 इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस। आज जितने भी मैंने टाइप ऑफ क्वेश्चंस बताए वो सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन का क्वेश्चन आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसका स्क्रीनशॉट करके पहले आप रीड कर लेना, फिर सोल्यूशन को देखना। एक बार मैं क्वेश्चन बोल देती हूँ। 8% ऑफ द वोटर्स इन एन इलेक्शन डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। हमें पता है कि 100% लोग क्या देते हैं, वोट देते हैं। हमें पता है 100 वोट्स है। अब उसमें से क्या बोला गया है, 8% लोग ऐसे हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया। कितने प्रतिशत लोग हैं, 8% जिन लोगों ने वोट नहीं दिया। तो हमें इससे समझ में आता है बचे वो कितने हुए, 10 में से 8 गया 2, मतलब 92% लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्या करा, वोट दिया। ये क्वेश्चन में बोला गया है कि 8% लोग ऐसे हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया हो, तो बचे हुए इतने जिन्होंने वोट दिया। अब इन दिस इलेक्शन देयर आर ओनली 2 कैंडिडेट्स। ये जो चुनाव हुआ इसमें कितने उम्मीदवार थे, 2 उम्मीदवार थे। विनर बाय ऑब्टेनिंग 48% ऑफ टोटल वोट्स। जो विनर है, जो जीता, उसको टोटल कितने वोट्स मिले, 48% वोट्स मिले। और सब इस लाइन को ध्यान से पढ़े, जो उसको 48% वोट्स मिले वो टोटल वोट्स के मिले, और टोटल वोट्स हमारा 100 है, ना कि 92। ये कंफ्यूजन मत होना, किसी क्वेश्चन में आपको 92 में से निकालना होगा कि विनर जितने वोट्स मतलब लोगों ने दिए, लेकिन यहाँ में क्या बोला गया है, टोटल वोट्स में से। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 48% 100 का 48, मतलब जो जीता वो कितने वोट से जीता, 48 से। अब 48 में से 100 माइनस कर लेंगे तो 10 में से 8 गया 2 हो जाएगा, और 9 में से 4 गया, मतलब कितना हो जाएगा 44। 92 में से 48। देखो बात क्या है कि 48 वोट से वो जीता, लेकिन वोट तो टोटल इतने हैं, तो इसको माइनस करो तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया, 44 आ गया। नेक्स्ट लाइन में बोला गया है कि जो विनर है उसने डिफीट जो करा, मतलब हराया सामने वालों को, वो कितने वोट से हराया, 1100 वोट से। और हमें पता है यहाँ पर कितने प्रतिशत से हुआ, 48 से हुआ। इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4%। तो ये 4 किसके बराबर हो गया, 1100 के बराबर हो गया। तो 1% जो है वो किसके बराबर हो गया, 1100/4 के। डिवाइड कर देंगे, 4 2 जा 8, 3 कैरी ओवर 4 7 जा 28, 2 कैरी ओवर 4 5 जा 20। तो 1% की वैल्यू 275। तो क्वेश्चन में पूछा गया टोटल नंबर ऑफ वोट्स, तो टोटल तो हमें पता है 100% है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 275 इंटू 100, मतलब टोटल वोट्स कितने हो गए, 27500। सबको बात समझ में आई? ये सॉल्यूशन यहाँ पर पूरा खत्म हो गया। आई होप आप सबको समझ में आया हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ऐसे ही क्वेश्चन है, कुछ माइन्यूट सा चेंज है, उसको आप सब लोग क्या करेंगे, ट्राई करेंगे और कमेंट करेंगे उसका आंसर। आई होप आप सबको सारे टाइप्स प्रॉपर समझ में आए, वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।